Good morning all of you. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. And आज के इस वीडियो लेक्चर में we will discuss 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर that is mineral and power resources. So first of all we should know the meaning of minerals. तो देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस that is naturally occurring जो नेचुरली बनता है अर्थ पे एंड इट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और उसकी कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको हम कहते हैं मिनरल. फाइन. सो एनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज अ मिनरल. और ये जो मिनरल्स होते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी अर्थ पे, इवनली नहीं होते एंड मोस्टली दीज आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. कहीं किसी एरिया में इनकी कुछ कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कहीं कम होती है एंड कहीं पे ये अवेलेबल नहीं होते. और कुछ मिनरल्स तो ऐसी जगहों पे भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे पहुँचना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर, जैसे आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका. फाइन. अब देखिए मिनरल्स बनते कैसे हैं. नेचुरली बनते हैं हमारी अर्थ पे एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में वेरिंग कंडीशंस में नेचुरल प्रोसेसेस से फॉर्म होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, इन सब के बेसिस पे इनको डिफरेंट मिनरल्स में आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है. अब मिनरल्स की सिंपलेस्ट या इजीएस्ट एग्जांपल्स अगर हम लें तो दो एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं. एक तो सॉल्ट इन आवर फूड एंड दूसरा हमारी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है. ये दोनों चीजें क्या है, मिनरल्स हैं. ये नेचुरली ही हमें अर्थ में अवेलेबल है एंड दीज आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, सो दीज आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज. ओके. नाउ सी द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देखिए मिनरल्स लगभग 3000 से भी ज्यादा है अर्थ पे अवेलेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, इन कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स जो है ये दो मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक. ठीक है. तो दो तरह के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. एंड मेटेलिक मिनरल्स को भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. दीज आर फेरस एंड नॉन फेरस. एंड देखिए मेटेलिक मिनरल्स का सिंपली मतलब होता है वो मिनरल्स जिनमें मेटल हो रॉ फॉर्म में एंड मेटल मीन्स हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लस्टर या शाइन. शाइनी हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर, ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं. और मेटेलिक मिनरल्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस में. तो फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, इनमें आयरन का कंटेंट होता है. और नॉन फेरस, फेरस का मतलब ही आयरन होता है, तो जिसमें फेरस मतलब जिसमें आयरन है जैसे आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट, और जिसमें आयरन नहीं है मिनरल में दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लीड. फिर सेकंड कैटेगरी के मिनरल्स होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ये वो मिनरल्स होते हैं दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये इसके एग्जांपल्स हैं. और जो मिनरल फ्यूज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल के ही एग्जांपल्स हैं. फाइन. अब देखिए मिनरल्स नेचुरली अवेलेबल तो होते हैं लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एंड एक्सट्रैक्ट करने की इनकी तीन तरह की प्रोसेसिंग है, जैसे एक तो माइनिंग, दूसरा ड्रिलिंग और तीसरा क्वेरिंग. एंड इन प्रोसेसेस से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. देखिए वो प्रोसेस जिसमें अर्थ सरफेस के अंदर बरीड रॉक्स से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं माइनिंग. और ये माइनिंग भी कई तरह की होती है. मेनली इट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट ओपन कास्ट माइनिंग एंड सेकंड इज शेफ्ट माइनिंग. तो जब
मिनरल्स शैलो डेप्थ पे होते हैं, तो वो जस्ट एक लेयर को रिमूव करके, अपर लेयर को रिमूव करने से ही मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। एंड अगर ज्यादा डीप में है मिनरल अर्थ सरफेस के, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है दैट इज शैफ्ट माइनिंग। और इसमें डीप बोर्स बनाए जाते हैं जिनको शैफ्ट बोलते हैं, टू रीच द मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेटर डेप्थ। इसके अलावा जैसे पेट्रोल और नेचुरल गैस है, ये इनसे भी ज्यादा डेप्थ पे आते हैं, बिलो द अर्थ सरफेस। एंड इनको निकालने के लिए डीप वेल्स बनाए जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। और जो मिनरल्स अर्थ सरफेस के नियर ही है एंड दे आर सिंपली डग आउट, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। फाइन। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए जो रॉक होते हैं मीन्स पत्थर, ये भी क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं मिनरल्स के ही, और इनमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। और वो रॉक्स जिनसे मिनरल्स माइन किए जाते हैं दीज आर नोन एज ओर। एंड अभी तक 2800 मिनरल्स जो है इनकी टाइप्स आइडेंटिफाई की गई है, लेकिन सिर्फ 100 ही मिनरल्स ऐसे हैं जिनको ओर कंसीडर किया जाता है। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो देखिए ये मिनरल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से मिलते हैं, एंड रॉक्स मेजरली 3 टाइप्स की हैं, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो इनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, एंड जनरली मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन से बनते हैं, एंड लार्ज प्लेटोज फॉर्म करते हैं ये। ठीक है। और जैसे आयरन ओर नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा में, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। ये जो एग्जांपल्स हैं ये मिनरल्स के, उन मिनरल्स के हैं जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, क्योंकि जनरली मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक से ही मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन जो होती है प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स की, इनमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे लाइमस्टोन। जैसे फ्रांस के कॉकेसस रीजन में लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं, मैंगनीज डिपॉजिट्स हैं जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, फॉस्फेट के बेड्स अल्जीरिया में हैं। ये एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के, जो कि ज्यादातर मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है। और मिनरल फ्यूज जो होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में ही मिलते हैं। ठीक है। So this is the map showing world distribution of iron, copper and bauxite, and हम अब continent wise इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है एशिया। तो देखिए एशिया में चाइना एंड इंडिया में लार्ज आयरन डिपॉजिट्स हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया पूरे वर्ल्ड का हाफ से भी ज्यादा टिन प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं दीज आर चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इसके अलावा चाइना लीड, एंटीमोनी और टंगस्टन में भी लीडर है प्रोडक्शन में, एंड एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो कई तरह के मिनरल्स हैं जो एशिया में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। कंट्रीज में लार्ज जिनमें आयरन ओर डिपॉजिट्स है ये है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। और इसके अलावा मिनरल डिपॉजिट कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकल भी मिलते हैं यूरोप में, मोस्टली इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 जोन्स में मिनरल्स मिलते हैं। एक कैनेडियन रीजन है जो कि ग्रेट लेक्स के नॉर्दर्न साइड पे है। सेकेंड इज अपलैशियन रीजन एंड द माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट, जिनको कि कॉर्डिलेरास भी कहते हैं, ये थर्ड रीजन है। ठीक है। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर ये जो है कैनेडियन शील्ड रीजन में माइन किए जाते हैं, एंड कोल जो है ये अपलैशियन रीजन में ज्यादा मिलता है। और जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है दीज हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड
सिल्वर। फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राजील जो कि लार्जेस्ट कंट्री भी है साउथ अमेरिका की, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। चिली एंड पेरू इसके कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं साउथ अमेरिका में, और ब्राजील एंड बोलिविया जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में लार्ज डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और डायमंड के। मिनरल ऑयल भी मिलता है साउथ अमेरिका में, मोस्टली इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। फाइन। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका में भी मिनरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, कोल एंड प्लेटिनम। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम मिलता है अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेरे जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। अदर मिनरल्स जो मिलते हैं अफ्रीका में, दीज आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और ऑयल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट 6 इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ये लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकल का भी है। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। एंड जो कलगुरली और कूलगार्डाई एरियाज हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, दीज हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं इन दो रीजन्स में। फिर नेक्स्ट लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है, इट इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, जो कि कुछ बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। और जो सिग्निफिकेंट साइज है डिपॉजिट्स का, कोल डिपॉजिट्स का, वो मिलता है ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। इसके अलावा आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। फाइन। तो ये थे सारे कॉन्टिनेंट जिसमें हमने पढ़ा कि कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स को मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कुछ मिनरल्स को एज अ जेम यूज किया जाता है जो कि हार्ड होते हैं एंड दीज आर सेट इन वेरियस टाइल्स फॉर ज्वेलरी। कॉपर जो मिनरल है ये डिफरेंट तरह से यूज होता है, फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। इसके अलावा सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो कि क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है। क्वार्ट्ज एक तरह का पत्थर होता है जिससे सिलिकॉन मिनरल निकलता है। और जो एल्यूमिनियम होता है जो कि बॉक्साइट से निकलता है, दैट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड किचन कुकवेयर में। फाइन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। इनको बार बार दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। एक बार यूज होने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल्स की, इट इज मच स्मॉलर देन द रेट इन विच ह्यूमंस आर कंज्यूमिंग द मिनरल्स। तो जिस रेट पे ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं उससे बहुत ही छोटा रेट है इनके फॉर्मेशन का, क्योंकि इनको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में, जबकि एग्जॉस्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड यूजिंग द मिनरल्स। इसके अलावा मेटल्स को रिसाइकल करके भी एक अनदर वे है जिससे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है। सो दैट इज अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज। नाउ कम टू द पावर रिसोर्सेज। तो देखिए, पावर या एनर्जी जो है ये एक वाइटल रोल प्ले करती है इन आवर लाइफ। वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस।
हर एक चीज में हमें पावर और एनर्जी की जरूरत होती है। और पावर रिसोर्सेज को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? ये वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल जो है, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। और हमारी कंट्री इंडिया में मोर देन 50% जो एनर्जी है जिसको विलेजर्स यूज करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम ओनली फायरवुड बिकॉज इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फिर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन अंडर द अर्थ बरी होके मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हीट एंड प्रेशर मिलने से जब फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दीज फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। और इस तरह के मिनरल्स का रिजर्व लिमिटेड होता है बिकॉज जिस रेट से ये फॉर्मेशन होती है इनकी, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड कंज्यूमिंग की प्रोसेस फास्टर है एंड पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। दैट इज वाई दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। देन कोल जो एक मिनरल है, इट इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। काफी ज्यादा अमाउंट में ये मिलता है। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इंडस्ट्रीज में, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर। ठीक है। एंड ये जो कोल होता है, दैट ऑल्सो फॉर्म विद मिलियंस ऑफ ईयर्स। कई लाखों साल इसको भी फॉर्मेशन में लगते हैं। और लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें वर्ल्ड में, तो दीज आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। और इंडिया में जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, दीज आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो। और मतलब ये सारे कहाँ हैं? झारखंड में। तो झारखंड इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। फाइन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोल जो हम अपनी कार्स रन करने के लिए और व्हीकल्स रन करने के लिए यूज करते हैं, और जो ऑयल साइकिल्स में यूज होता है, इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड जिससे ये बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और इसको ड्रिलिंग मेथड से लेयर्स, रॉक्स की लेयर्स में से निकाला जाता है फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। एंड फिर इसको रिफाइनरीज में भेज के क्रूड ऑयल से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। और क्योंकि पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स काफी वैल्यूएबल होते हैं, दैट इज वाई इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, दीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार। इसके अलावा अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। और इंडिया में जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर असम में डिगबोई, बॉम्बे हाई, मुंबई में एक पेट्रोलियम लीडिंग प्लेस है, एंड कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टाज हैं, यहाँ पे भी पेट्रोलियम मिलता है इंडिया में। फाइन। फिर नेक्स्ट है नेचुरल गैस। देखिए, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की या पेट्रोल की ड्रिलिंग की जाती है, उसको निकाला जाता है, तो उसके साथ ही पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ में ही नेचुरल गैस भी मिलती है, जो कि क्रूड ऑयल जब सरफेस पे आता है तो रिलीज होती है। एंड इस गैस को एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये कुछ एरियाज हैं, जैसे मुंबई, इनमें नेचुरल गैस के काफी रिसोर्सेज मिलते हैं। और वर्ल्ड में ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिनके अपने नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा जो एक शार्प इंक्रीज हो रहा है हमारी फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन में, इससे ये इनकी डिप्लीशन भी हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट। और जो इनकी बर्निंग से टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये भी एक मेजर कंसर्न है।
and that is why we are tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. जैसे कि natural gas है, fossil fuels का एक cleaner alternative है, and we have tapped to it and starting using compressed natural gas instead of petroleum. ठीक है, because compressed natural gas CNG जो है एक popular eco-friendly automobile fuel है, as it causes less pollution than petrol and diesel. Fine. अब next topic है हाइडल पावर. तो देखिए हाइडल पावर का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से है, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. तो रेन वाटर या रिवर वाटर को जब डैम्स में स्टोर किया जाता है तो उसको एक ज्यादा हाइट से नीचे गिराया जाता है, एंड ये जो फॉलिंग वाटर है ये पाइप्स के थ्रू होके डैम के इनसाइड में टरबाइन ब्लेड के ऊपर प्लेस करके बॉटम तक लाया जाता है ऑफ द डैम. एंड ये जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये एक जनरेटर का काम करते हैं, जिससे मूविंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर. एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद ये जो वाटर है इसको फील्ड्स में इरिगेशन के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही जनरेट की जाती है. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स हाइडल पावर के हैं वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना. इसके अलावा इंडिया में भाखरा नंगल डैम है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. फाइन. देन देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि वर्ल्ड में नॉर्वे जो है ये फर्स्ट कंट्री है टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसने पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी वाटर से. नॉर्वे इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी. एंड अनदर फैक्ट इज कि वर्ल्ड में जो पहला सोलर और विंड पावर्ड बस शेल्टर बनाया गया था उसकी साइट कहाँ है? स्कॉटलैंड में. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देखिए फॉसिल फ्यूल्स का जो लगातार इंक्रीजिंग यूज हो रहा है उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है फॉसिल फ्यूल्स की, एंड फॉर्मेशन में भी नो कि इनको थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. एंड एक ये भी एस्टिमेट है कि अगर यही रेट चलता रहा कंजप्शन का फॉसिल फ्यूल्स का तो ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इसी के साथ इनका ज्यादा यूज एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करता है. दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ये सब क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी के, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते. फर्स्ट देखो सोलर एनर्जी क्या होता है. सन की हीट और लाइट जो एनर्जी है दैट इज फेल्ट बाय अस एवरी डे, इट इज सोलर एनर्जी, जो कि सोलर सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है. और इन्हीं सोलर सेल्स को ज्वाइन करके सोलर पैनल्स आजकल बनाए जाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इस टेक्नोलॉजी से काफी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी अबंडेंटली अवेलेबल है वो इसको यूटिलाइज करती हैं पावर जनरेट करने के लिए. इट इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. फिर विंड एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, जो कि इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता. विंड मिल्स इसके लिए बनाई जाती हैं which have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. तो विंड एनर्जी के थ्रू हम विंड मिल से ग्रेन ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं. एंड इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है. विंड फार्म्स में तो एक क्लस्टर होता है पूरा विंड मिल्स का, जो कि मोस्टली कोस्टल रीजन्स में लोकेटेड होता है, एंड इन माउंटेन पासेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड चलती है. और ये विंड फार्म्स मोस्टली नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में लोकेटेड है, एंड दे आर यूटिलाइजिंग देयर विंड
एनर्जी। देन नेक्स्ट एक अनदर टाइप ऑफ एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर पावर, जो कि नेचुरली अकरिंग एटम्स के न्यूक्लियाई से ऑब्टेन की जाती है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनसे क्या होता है, इनके न्यूक्लियाई में से एक जो एनर्जी स्टोर होती है उसको जब निकाला जाता है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। और ये फ्यूल न्यूक्लियर फिजन के अंडरगो जाके न्यूक्लियर रिएक्टर एंड पावर एमिट करते हैं। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर इस एनर्जी के यूएसए एंड यूरोप है। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम का लार्ज डिपॉजिट मिलता है। थोरियम लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में मिलता है। एंड जो पावर स्टेशन है न्यूक्लियर एनर्जी के इंडिया में, दीज आर लोकेटेड इन जैसे तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर कोटा के पास, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटका में कायगा, जिसके पावर स्टेशन हैं। फाइन। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जो हीट एनर्जी अर्थ से ऑब्टेन होती है, जियो का मतलब ही क्या है, अर्थ, तो जो एनर्जी अर्थ से ऑब्टेन हो दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर होता है दैट राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। अर्थ के जितना अंदर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। एंड ये जो हीट एनर्जी है कई बार सरफेस पे भी आती है हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में, एंड इससे पावर जनरेट की जाती है। फाइन। तो जियोथर्मल एनर्जी को हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग के लिए कई सालों से यूज किया जा रहा है। यूएसए में इसका लार्जेस्ट एक जियोथर्मल पावर प्लांट है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के फूगा वैली में है, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। फिर नेक्स्ट एनर्जी है टाइडल एनर्जी। सो एज इट्स नेम सजेस्ट कि टाइड्स से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। मतलब जो सी की हाई टाइड्स होती हैं, ऊंची लहरें होती है, उससे एनर्जी जनरेट होती है। एंड टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। तो टाइडल एनर्जी को सी के ओपनिंग में डैम्स बना के जनरेट किया जाता है। जब हाई टाइड आती है तो उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, यहाँ पे ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है बायोगैस। तो देखिए जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इसके अलावा जो एनिमल डंग और किचन वेस्ट होता है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ गैसियस फ्यूल, एंड दैट organic gaseous fuel is called biogas। एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये बैक्टीरिया के डिकम्पोज होने से बनता है, बिकॉज डिकम्पोजिशन में ये गैस रिलीज करता है, बायोगैस को एमिट करता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, और इससे हर साल ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी तैयार किया जाता है। ठीक है। तो देखिए एनर्जी तो एवरीवेयर अवेलेबल है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो इसको हार्नेस करना, इसको यूज करना डिफिकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। एंड हम सभी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बाय नॉट वेस्टिंग द एनर्जी, बिकॉज अगर एनर्जी हम सेव करते हैं तो वो भी एक तरह से एनर्जी जनरेशन ही माना जाएगा। तो एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। ठीक है। तो वी हैव डन ऑल द टॉपिक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो इसमें कोई भी 3 मिनरल्स लिख सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। बहुत सारे हैं जैसे कि सॉल्ट, गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ओर एंड वेयर आर द ओर्स ऑफ
मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। तो देखिए ओर का मतलब एक्चुअली रॉ मिनरल होता है। सो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर, एंड फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल it must contain minimum adequate quantity of that mineral so that it can be extracted profitably। ठीक है, तो वो रॉक्स जिनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको ओर बोलते हैं, और किसी भी मटेरियल को ओर बोलने के लिए उसमें मिनिमम कुछ एडिक्वेट क्वांटिटी उस मिनरल की होनी चाहिए उस रॉक में, तभी उसको ओर कहा जाता है, ताकि उसमें से कुछ मिनरल निकाला जा सके एंड प्रॉफिट लिया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो नेचुरल गैस रिसोर्सेज में दो जो मेजर रीजन्स हैं, दीज आर रशिया एंड नॉर्वे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड एरिड एरियाज। तो देखिए फर्स्ट रूरल एरियाज के लिए बायोगैस एनर्जी, बी कोस्टल एरियाज के लिए हाइडल एंड टाइडल एनर्जी सुटेबल है बिकॉज ये वहां पे अबंडेंटली अवेलेबल होती है, एंड एरिड रीजन्स में विंड ज्यादा चलती है तो यहाँ के लिए विंड एंड सोलर एनर्जी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वेज 5 ways in which you can save energy at home। तो देखिए we can save energy at home by switching off lights, fans and other electrical appliances when they are not in use, by seeing to it that electrical devices are operating efficiently, for example defrosting refrigerator regularly and not keeping the refrigerator door open for longer than necessary, then using energy efficient devices such as fluorescent bulbs and tubes, फिर यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली while cooking, for example keeping the lids of pans on while cooking, and unplugging electrical devices when not in use prevents leakage of electricity। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी वेज से at home we can save energy। Fine, next we will do tick the correct answers quickly। First है which one of the following is not a characteristic of minerals। तो देखिए फर्स्ट है they are created by natural processes, तो ये तो करेक्ट है, नेचुरल प्रोसेसेस से ही मिनरल्स बनते हैं। फिर है they have a definite chemical composition, केमिकल कॉम्पोजिशन भी मिनरल्स की होती है। then they are inexhaustible, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, बिकॉज मिनरल्स जो होते हैं ये इनएग्जॉस्टिबल नहीं होते, इवन कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनका जो फॉर्मेशन का टाइम होता है वो काफी स्लो प्रोसेस होती है, जबकि कंजम्पशन काफी फास्टर रेट पे इनकी हो जाती है। ठीक है, देन डी ऑप्शन में लिखा है देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, तो ये भी करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अनइवन होती है अर्थ सरफेस पे, तो ये तीनों करेक्ट है एंड ये वाली फॉल्स है। ठीक है, सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो देखिए इसका मिका का जो प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है, लेकिन कर्नाटका नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कॉपर का वर्ल्ड में है साउथ अमेरिका में चिली। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। तो देखिए फर्स्ट है सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, तो इससे तो कंजर्व होगी एलपीजी किचन में। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर भी एक अच्छा स्टेप है। देन कीपिंग वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये भी एक गुड हैबिट है फॉर कंजर्विंग द एनर्जी। लेकिन जो लास्ट है कुकिंग फूड इन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, इससे एनर्जी नहीं बचेगी, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में नॉट पूछा है कि इनमें से कौन सा जो प्रैक्टिस है वो एनर्जी को
एलपीजी को कंजर्व नहीं करेगा। तो इसमें डी ऑप्शन, कुकिंग फूड इन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम एंड ओपन ऑन लो फ्लेम, ये नहीं करेगा कंजर्व। ठीक है, नाउ गिव रीजन। फर्स्ट है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को केयरफुली देखना चाहिए जो कि ह्यूज डैम्स बनाने से पहले। ठीक है, इसका रीजन देना है। तो देखिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। डैम्स क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम। एक तो अर्थ के इक्विलिब्रियम में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। फिर पीपल बिकेम डिस्प्लेस्ड, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है इन प्रोजेक्ट्स में। देन सिटीज, विलेजेस, टाउन्स में रिक्वायर शिफ्टिंग causing lot of hardships for the people. Then flood threats loom large. फ्लड का भी वहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। अर्थक्वेक का थ्रेट हो जाता है। एंड सिल्टिंग ऑफ लेक इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो कोल माइंस के आसपास ही क्यों कंसंट्रेटेड है? बिकॉज कोल इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर and also as a raw material in most of the industries. तो कोल को ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर भी यूज किया जाता है और एज अ रॉ मटेरियल भी कई इंडस्ट्रीज में ये यूज किया जाता है। Hence most industries are concentrated around coal mines for the purpose of saving cost of transportation of coal. ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ये ब्लैक कलर का होता है इन द क्रूड फॉर्म एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एज पेट्रोलियम इटसेल्फ। टुडे इट इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, एंड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स सभी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इन्हीं मिनरल्स से प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक कलर होता है और गोल्ड के जैसी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, फोर्थ है क्वारिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। इसका रीजन बताना है। तो इसका आंसर है क्वारिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। It may destroy the humus of soil, which is much required for the growth of plants and crops. दूसरा, it produces a lot of noise pollution due to use of explosives at times in order to break the huge chunks of rocks. Third, in the process of quarrying, lot of dust is generated, which causes air pollution and also occupational hazard. Then, blasting done in the process of quarrying generate vibration which damage in the nearby building, dams or any other similar structures. Now distinguish between the following. First है conventional and non-conventional sources के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखिए, conventional source of energy काफी लॉन्ग टाइम से यूज में है, लेकिन जो non-conventional sources है एनर्जी के, ये कॉमनली यूज में नहीं है पहले से एंड रिसेंटली अभी न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से यूज में आए हैं। दूसरा, कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं ये एग्जॉस्टेबल है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एंड कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पे पोल्यूशन होता है, तो ये मोस्टली पोल्यूटिंग सोर्सेज होते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करने से कोई पोल्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल्स कन्वेंशनल सोर्स के फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं जैसे फायरवुड, कोल, और नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस और नेचुरल गैस में डिफरेंस बताना है। तो देखिए, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल मैटर, एनिमल डंग और किचन वेस्ट से बनती है, जबकि नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट से और जो इनसे रिलीज होती है पेट्रोलियम डिपॉजिट से, जब क्रूड ऑयल सरफेस पे आता है एंड इसमें से
से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो नेचुरल गैस रिलीज होती है उस टाइम, ठीक है। देन बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, जबकि नेचुरल गैस एक कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। फिर बायोगैस इजीली अवेलेबल है स्पेशली इन रूरल एरियाज, लेकिन नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम कंट्रीज है जहाँ पे सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व है अपने, ठीक है। एंड बायोगैस जो है ये एक पोल्यूटिंग गैस है, इसका पोल्यूटिंग इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे बिकॉज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जबकि नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है जो इस तरह के पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करती। फाइन, नेक्स्ट है बायोगैस को एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, और जो नेचुरल गैस है वो डोमेस्टिक फ्यूल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है। फाइन, थर्ड है डिफरेंस फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल्स के बीच में। तो देखिए फेरस का मतलब होता है आयरन, तो जिस मिनरल में आयरन का कंटेंट हो उसको फेरस मिनरल कहा जाता है, और जिस मिनरल्स में आयरन का कंटेंट ना हो वो होता है नॉन फेरस मिनरल। कॉमन इनमें ये है कि ये दोनों ही क्या है, मेटेलिक मिनरल्स हैं, बस जिसमें मेटल आयरन हो दैट इज फेरस, एंड जिसमें मेटल आयरन ना हो दूसरे मिनरल्स हो वो नॉन फेरस। जैसे फेरस मिनरल के एग्जांपल आयरन ओर और मैंगनीज, जबकि नॉन फेरस में आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो देखिए जिन मिनरल्स में मेटल हो रॉ फॉर्म में वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, और जिनमें नहीं होता मेटल दैट आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एग्जांपल्स इसमें है मेटेलिक मिनरल के बॉक्साइट और आयरन, और नॉन मेटेलिक मिनरल के लाइमस्टोन और जिप्सम। फाइन, so we have done all the topics of third chapter mineral and power resources, and I hope that all is clear to you, and still if you have any query you can ask in the comment section. Thank you so much. Kindly like, comment, share and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Best wishes.